Good morning, students. In this second part of this video, writing dialogues of guided composition, chapter 32 of English language, we will study about dialogues. What is dialogue? Dialogue is a special kind of oral communication tool employing distinctive skills to achieve mutual understanding and mutual trust and respect. तो डायलॉग क्या है? एक स्पेशल काइंड का ओरल कम्युनिकेशन है, मौखिक कम्युनिकेशन है, टूल है, एक तरीके का हमारा एम्प्लॉय करता है जो कि डिस्टिंक्ट यानी विशेष स्किल्स को टू अचीव म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, कि आपसी जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी हो एंड म्यूचुअल ट्रस्ट एंड रेस्पेक्ट, और म्यूचुअल आपसी ट्रस्ट, विश्वास और रेस्पेक्ट हो. इट अलाउज यू टू यूज़ योर क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स बाय विजुअलाइजिंग द सीन ऑफ एन इंसिडेंट एंड अकॉर्डिंगली राइटिंग द कन्वर्सेशंस दैट वुड पॉसिबली टेक प्लेस इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन. तो डायलॉग क्या होता है? ये आपको अलाउ करता है आपकी क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स को डेवलप करने में, ताकि आप विजुलाइज करें सीन को, जो भी सीन है उसको विजुलाइज करें किसी भी इंसिडेंट की, किसी भी घटना की, और उसके अनुसार राइटिंग आपकी होगी, कन्वर्सेशंस आप लिखेंगे दैट वुड पॉसिबली टेक प्लेस इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन. उस पर्टिकुलर सिचुएशन में अकॉर्डिंग टू द इंसिडेंट आपकी राइटिंग आपको लिखनी होती है, जो कि कन्वर्सेशन आप लिखेंगे जो कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन में होनी चाहिए. So, while writing a dialogue, remember that it normally starts with a capital letter. तो सबसे पहले डायलॉग लिखने की फर्स्ट पॉइंट ये है कि आपको कैपिटल लेटर से डायलॉग जब भी हम लिखते हैं तो कैपिटल लेटर का हम यूज़ करेंगे, और एंड करते हैं एंड एंड्स इन अ फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लामेशन मार्क एज इन द केस. और जैसे भी केस होगी आपकी सेंटेंस की, उसके अकॉर्डिंग आप उसमें लास्ट करेंगे, उसको एंड करेंगे एक फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लामेशन मार्क से, according to the sentence and mood of the incident. But the name of the speaker followed by a colon mark should be placed before the words, expressions, sentence spoken by the speaker. लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है इसमें कि आप जब भी लिखेंगे, स्पीकर की ओर से जब भी सेंटेंस बोला जाएगा, तो आप नेम के आगे जो स्पीकर है उसके आगे एक कॉलन मार्क ज़रूर रखेंगे, ये उस वर्ड के पहले या एक्सप्रेशन के पहले या सेंटेंस के पहले जो भी आप का स्पीकर बोलने जा रहा है. मीन्स वॉट एवर सेंटेंस इज गोइंग टू बी स्पोकन बाय अ स्पीकर, यू हैव टू पुट अ कॉलन मार्क बिफोर दैट पर्सन's नेम और वर्ड्स और एक्सप्रेशंस, whatever is given there. So look at the example. Lata, how are you feeling now? Saurav, question mark. Saurav, thanks, feeling better after taking medicines. Take Lata, take rest, don't exert yourself. Saurav, yes, I will. You can see in this given example, Lata is the name of person who is the speaker of the first sentences. How are you feeling now? Saurav, to Saurav she is asking, and question mark is put in the end. So here also you can see that Lata and Saurav, and these conversation is going between Lata and Saurav, and both are here, and you can see that colon mark is kept before the name of the persons. So in this way that this dialogue is going, and the conversation is very clear to the reader that what talking is going according to the situation. Lata is asking about Saurav to Saurav that what is his health condition, and he is telling to Lata that he is fine now. So now see, following are some features of powerful dialogues. They allow readers to visualize the scene of incidents. They allow readers to connect with the incidents at a deeper level. Following जो यहाँ पे फीचर्स हैं, कुछ आपके पावरफुल डायलॉग्स जो हैं, जो शक्तिशाली डायलॉग्स होते हैं, उसके फीचर्स होते हैं कि वो अलाउ करते रीडर को कि वो विजुअलाइज कर सके सीन ऑफ इंसिडेंट, घटना के सीन को वो उसके माइंड में एक पिक्चर, एक दृश्य के लिए एक विज़न क्रिएट हो जाता है कि वो देख सके, वो समझ सके सीन को. दे अलाउ रीडर्स टू कनेक्ट विद द इंसिडेंट एट अ डीपर लेवल. और डायलॉग के फॉर्म में एक रीडर जो है वो खुद को जोड़ पाता है, कनेक्ट कर पाता है इंसिडेंट से, जो कि बहुत ही गहरे लेवल पे वो इंसिडेंट से खुद को कनेक्ट कर पाता है.
डिस्पेल मिसट्रस्ट फ्रॉम द माइंड्स ऑफ द रीडर। और ये जो संदेह होते हैं, जो कन्फ्यूजन होते हैं, मिसट्रस्ट होते हैं, मिसट्रस्ट का मतलब कन्फ्यूजन होता है, उसको दूर करते हैं रीडर्स के माइंड से। दे हेल्प इन क्रिएटिंग अ क्लाइमेट और बिलीव एंड गुड फेथ। वे हेल्प, ये डायलॉग जो है ये हेल्प करते हैं क्रिएट करने में, एक अच्छे वातावरण को बनाने में, ऑफ बिलीफ एंड गुड फेथ, कि अच्छा विश्वास और अच्छी फेथ डेवलप करती है, ऐसी ये इन्वायरमेंट, ऐसा क्लाइमेट ये बनाते हैं। दे ब्रेक थ्रू नेगेटिव स्टेरियोटाइप्स रिवीलिंग पार्टिसिपेंट्स कॉमन ह्यूमैनिटी। ये जो है ये नेगेटिव जो रूढ़िबद्ध धारणा है, जो भी रिवीलिंग पार्टिसिपेंट्स के बारे में जो रूढ़िबद्ध नेगेटिव जो थॉट्स हैं कॉमन कम्युनिटी के बारे में, वो चीज़ें ये तोड़ते हैं। दे शिफ्ट द फोकस फ्रॉम ट्रांजेक्शन का मतलब लेन देन होता है, तो दे शिफ्ट द फोकस फ्रॉम ट्रांजेक्शन टू रिलेशनशिप्स क्रिएटिंग कम्युनिटी। तो ये जो ट्रांजेक्शन्स हैं जो रिलेशनशिप से उसको भी ये करते हैं, लेन देन जो रिलेशनशिप का है उसके ऊपर भी ये फोकस करते हैं, क्रिएटिंग कम्युनिटी, और एक समुदाय, एक कम्युनिटी भी ये क्रिएट करते हैं। दे मेक पार्टिसिपेंट्स मोर सिंपैथेटिक टू वन अनदर इवन व्हेन दे डिसएग्री। ये जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं डायलॉग में, उन्हें एक दूसरे के प्रति ज़्यादा संवेदनशील बनाते हैं। हालांकि जब ये एक दूसरे से असहमत होते हैं, सहमत नहीं होते हैं किसी बात पर, किसी चीज़ पर, तब भी एक दूसरे के प्रति सिंपैथी होती है, पार्टिसिपेंट्स के बीच में एक सिंपैथेटिक फीलिंग होती है, ऐसा ये डायलॉग के थ्रू होता है। दे हेल्प ब्रिज डिफरेंट इन ओपिनियंस एंड क्लेरिफाई वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट्स। ये हेल्प करते हैं एक ब्रिज बनाने में, डिफरेंस जो एक ओपिनियन में होता है उसके बीच में कहीं ना कहीं एक पुल का काम करते हैं, एंड क्लैरिफाई वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट्स, और जो वैल्यू हमारे होते हैं उसकी जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो विवाद है वैल्यूज़ को लेके, उसको क्लैरिफाई करते हैं। सो दिस इज़ द रोल ऑफ डायलॉग। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस part of the video. So your second part of the video is complete now. All of you please read the important points before writing a dialogue. Thank you, that's all for today.